नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से हमारे चैनल पर करंट अफेयर सीरीज प्रारंभ हो रही है। देखिए, करंट अफेयर्स में अभी जैसे मैंने आपको दोपहर में बीईओ परीक्षा से संबंधित जानकारी दी और उसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि करंट अफेयर्स कब तक पढ़ें। तो मैंने आपकी कन्फ्यूज़न को दूर किया। उसमें कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है। आप लोग फरवरी तक का करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही, उसके 6 महीने पहले पहले, लेकिन उसके बाद आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का भी करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ लें। और देखिए, इन 4 महीनों में कोई बहुत ज़्यादा घटनाएं तो घटी नहीं है कोविड-19 के कारण, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। उसी के लिए ये सीरीज आई है। इस सीरीज़ के बारे में पहले जानिए। इस सीरीज में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, साइंस टेक, प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख सूचकांक, यानी पूरा सब कुछ आपको करंट अफेयर्स का कंप्लीट मिलने वाला है। बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, ये कब से कब तक का मैं कराऊंगा, तो बीईओ परीक्षा और आगामी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमारे चैनल पर ये जो वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ये आपको सितंबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक की मिलेगी। यानी लगभग पिछले 11 महीने का करंट अफेयर्स मैं अपने इस सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ। इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिना देर के हुए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग राष्ट्रीय खबरों को देखेंगे और राष्ट्रीय खबरें हम लोग कम से कम 3 पार्ट में कवर करेंगे। इसका ये पहला पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। एक एक पॉइंट आपको रटा होना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। और हल्के में मत लीजिएगा करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई होने से रोक सकता है, इसीलिए करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करें, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। ओके, चलिए, पहला है, चेन्नई के पास थंजावुर में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI का कौन सा स्क्वाड्रन जनवरी 2020 में स्थापित किया है? इसका नाम है टाइगर शार्क्स। इंपॉर्टेंट है। अगला है, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 जनवरी 2020 को किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा, या इनको जगत प्रकाश नड्डा के भी नाम से जाना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हैं। अगला है, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौन सी 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में निर्णय लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में अब 3 राजधानियां होंगी, अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों यानी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए रुपए की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? इसका नाम है मनी या मोनी। ठीक है। अगला है, फरवरी 2020 में घोषित स्पोर्ट्स चैनल ESPN इंडिया अवार्ड ने किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार स्पोर्ट्स पर्सन फीमेल ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड प्राप्त हुआ है? ये है पीवी सिंधु, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार फरवरी 2020 में प्रदान किया है? ये हैं भारत के हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह। इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है। अगला है, भारत के किस विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणवादी जो इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे हैं, उनका निधन फरवरी 2020 में हो गया? वे कौन थे? राजेंद्र पचौरी। अगला है, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किस न्याय या ट्रस्ट की स्थापना की है? इस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और इसका अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। ओके। अगला है, भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन थे? ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार 26 जनवरी के दिन यही मुख्य अतिथि थे भारत के। अगला है, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित वर्ष की विश्व टेस्ट एकादश यानी आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर
और एक दिवसीय विश्व एकादश यानी आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर टीम का कप्तान बनाया गया है। ये है भारत के कप्तान विराट कोहली। अगला है, इसरो द्वारा किस महिला रोबोट का निर्माण किया गया है जिसे वर्ष के अंत में प्रस्तावित मानव रहित गगनयान में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा? उस महिला रोबोट का नाम है व्योम मित्र। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 यहाँ पर होना चाहिए 2019 को जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 24 फरवरी 2020 को भारत आगमन पर अहमदाबाद में किस स्टेडियम में उनका स्वागत किया गया? मोटेरा स्टेडियम में, और इस कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के प्रथम और द्वितीय तिमाही के परिणाम के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी श्रेणी में शीर्ष रैंक किस शहर को प्रदान किया गया है? जमशेदपुर को प्रदान किया गया है। अगला है, भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए ऊपरी आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? यानी अधिकतम 65 वर्ष। ओके, और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? जनरल बिपिन रावत। आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर आपको जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की बेस्ट से बेस्ट पीडीएफ नोट्स कंप्लीट, कुछ भी मिस नहीं है, वो आपको लगातार प्रोवाइड की जाती है। वैसे तो ये नोट्स 800 रुपये में कंप्लीट है, बहुत से लोगों ने लिया है और बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन अभी फेस्टिवल ऑफ़र है, बकरीद और रक्षाबंधन के तहत ये एक विशेष ऑफ़र के तहत आपको नोट्स अगर लेनी है तो ले लीजिए 50% छूट के साथ, यानी 800 की जगह सिर्फ 400 रुपये में पूरी नोट्स कंप्लीट 13 पीडीएफ की मिल रही है। उस नोट्स को लेने के लिए आपको इस पर मैसेज करना है। और अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल पर विश्वास करते हैं, तो आंख बंद करके अगर आप लोग ये नोट्स लेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे कोई भी नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। इस नोट्स का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि 50 से ज़्यादा लोग लोअर पीसीएस मेंस अभी तक इस लोअर पीसीएस प्री परीक्षा अभी तक इस नोट से क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके या कॉल करके बात बताई है। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2019 में भी प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी लोग इससे सफल हुए थे। तो ऐसे में अगर आप लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो 1 से 4 अगस्त के बीच मात्र 400 रुपये में ये नोट्स मिल रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी एनसीआरबी की भारत में अपराध 2018 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगला है, असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तृतीय संस्करण में किस खेल को इस बार शामिल किया गया है? पहली बार साइकिलिंग को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? ये भारत के नए सितारे यशस्वी जायसवाल को आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। हालांकि ये आईसीसी अंडर 19 विश्व कप भारत नहीं जीत पाया था। बांग्लादेश ने भारत को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप 2020 जीता था। अगला है, किस राज्य ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध करवाने हेतु शिव भोजन थाली योजना लॉन्च की थी? ये है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? रानी रामपाल। अगला है, केंद्रीय बजट में क्वांटम तकनीकी और अनुप्रयोगों के राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों के विकास हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है? लगभग 8,000 करोड़ रुपए। और देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, यूपी बजट, आर्थिक समीक्षा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये सब मैं आपको अलग अलग वीडियो में करवाने वाला हूँ। अभी ये आज शुरुआत है, इसको देखकर आप ये मत कहिएगा कि ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो छोड़ रहे हैं। जब सीरीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग हमसे बताइएगा, कुछ भी छूटा नहीं मिलेगा। जो एक एक पॉइंट है, चाहे वो बड़े से बड़ा पॉइंट हमको डिस्कस करना पड़े, वन लाइनर, देखिए ये सब वन लाइनर टाइप के हैं तो मैं वन लाइनर करवा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से बतानी होगी, उसको मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताऊँगा। ठीक है, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। अब बहुत तेज़ी से आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो शुरू हुई है और समाप्त भी जल्दी ही होगी बीईओ एग्ज़ाम के पहले। अगला है, द विनिंग सिक्सर एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? WV रमन। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने जनवरी में साइबर सेफ विमेन पहल शुरू की है? महाराष्ट्र ने शुरू की है। अगला है, रेलवे ने किस बैंक के साथ स्टेशनों पर प्राप्त नकदी संग्रह हेतु डोर स्टेप बैंकिंग समझौता किया है? भारतीय स्टेट बैंक के साथ।
अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ अकादमी की आधारशिला रखी? महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला है 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस दिसंबर 2019 में कहाँ पर आयोजित की गई? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला है विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला अनन्य शिक्षा टीवी चैनल कल्वी थोलाइकाची किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया है? तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। ओके। अगला है भारत का रेत कलाकार जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप 2019 में पीपुल्स चॉइस पुरस्कार जीता, उसका नाम है भारत के प्रख्यात मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक। अगला है उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, कौन है? वाराणसी। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बौधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। यह देश का कौन सा प्रमुख बंदरगाह होगा? 13वां। अगला है मुंबई के नौसैनिक स्कूल एनसीएस की 7वीं कक्षा की छात्रा काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। यह चोटी किस देश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में स्थित है। अगला है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब के किस जिले में स्थित है? नारोबाल जिले में, जिसे अभी हाल ही में खोला गया था दर्शन के लिए। अगला है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से किस सरकारी संस्था द्वारा देश की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित की गई है? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा। अगला है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के तंजावुर में। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? किसान सभा। इंपॉर्टेंट है। अगला है किस भारतीय सुरक्षा बल ने देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल लॉन्च की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय सेना ने। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य ने टीम 11 नामक अंतर्विभागीय समितियों का गठन किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला है विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी है? दिसंबर 2020 तक। अगला है केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते कितने लाख रुपए तक का लंबित टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने को कहा है? 5 लाख रुपए तक का। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? दिल्ली ने। अगला है किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायो फर्टिफाइड गाजर विकसित की है? ये गुजरात के हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। अगला है कार्य दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? 9 अप्रैल को मनाया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अब कौन बन गया है? भारत। अगला है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है? 5100 करोड़ रुपए। अगला है वह विश्वविद्यालय जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा, कौन है? पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? सुपोषित माँ अभियान। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर रही है की है? इसका नया नाम होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। अगला है वह राज्य सरकार जिसने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता हेतु जगन्ना वासाठी दीवेना योजना प्रारंभ की है, कौन सी है? आंध्र प्रदेश। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया गया उसका क्या नाम था? नमस्ते ट्रंप। ओके, तो ये आज का वीडियो हो गया। कैसा लगा? पहला ये देखिए राष्ट्रीय घटनाओं का पहला पार्ट है, अभी राष्ट्रीय घटनाओं की 2 पार्ट और आएंगे। इसके बाद जो छूटे रहेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे वो भी आपके सामने जरूर आएंगे। आप लोग परेशान मत रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।